आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। चाहत तो भगवान जी को भी होती है, केवल ऐसा नहीं कि मनुष्य को होती है, लेकिन भगवान जी के हमारी चाहत में अंतर है। ये भी किसी ने पूछा तो बोल मैं बता रहा हूँ आपको। मैं जितनी मेरी समझ, मैंने कहा ना, मैं जितना बोलता हूँ, जितना मुझे समझ में आता है उतना बोलता है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर तर्क शक्ति नहीं है, मैं तर्क नहीं करता हूँ। मेरे अंदर मेमोरी में भी इतनी चीज़ें नहीं रहती कि नेता दरोज में बहुत अच्छा लेक्चरर, कथावाचक बन सकता था, लेकिन हाँ, जितना ज़रूरी, ठीक है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान को क्या चाहत रहती है। भगवान ये कहता तुम सारे, मैंने तुम्हें मनुष्य रूप में भेजा है ना, तुम सारी सुख सुविधाओं का उपयोग करो। संसार में रहते हुए आजीविका अपनी कमाते हुए, चलाते हुए, हर तरह से अपने परिवार का लालन पालन करो, वो पहले जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने कहते हैं अर्जुन को, क्या, अरे भाई, घर जीवन में बहुत बड़ा धर्म है, तुम इसी में रहते मुझे भजो, इसी में रहते तुम यज्ञ करो, इसी में रहते सब कुछ है। तुम्हें अलग से वानप्रस्थ लेने की, मतलब अलग से जाने, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो भाव यहाँ पर यही है बस, लेकिन इसके अंदर सरल सरल चीज़ें हैं, बहुत सरल सरल चीज़ें हैं जो मैंने समझी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे कुछ और प्रियजनों के द्वारा, अपने जो भी अध्ययन मनन चिंतन के द्वारा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक ही चीज़ समझिए, बड़ी सरल। हम जो भी कुछ करते हैं, भगवान को हाथों हाथ ऐसा अभ्यास बनाओ कि आपके इमीडिएट बस मन करे, हे भगवान ये आप ही करवा रहे हैं, हे भगवान ये आप ही करवा रहे हैं, ये आपने करा, ये नहीं हुआ तो भी आपके द्वारा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपके ऊपर छोड़ा, हे भगवान ये आप ही, अब आप ही करेंगे सब कुछ। मतलब हर चीज़ उन पर नहीं, ये आप पे छोड़ा, ये आप पे छोड़ा, ये आपने नहीं करा, ये आपने करा, हर चीज़ ये अभ्यास होना चाहिए। और अगर आपका ऐसा अभ्यास भी नहीं बनता तो सुबह और रात को, दिन में 2-3 बार तो आपको बोलना ही चाहिए। 2 बार तो पक्का, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, हे भगवान, या जो भी आपके गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे भगवान, सबका नाम लीजिए। ये सब कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी मेरे मन बुद्धि चित्त द्वारा, मेरे मन वचन कर्म द्वारा जो भी कर्म हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, ये सब आपको ही अर्पण, आपको ही समर्पण, आपके ही मार्गदर्शन में, आपकी प्रेरणा से, आपके संरक्षण में हुए हैं, ये आपको अर्पण। इतने शब्द नहीं है, तो ये बस इतना ही, जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कर्म हुए हैं, कार्य हुए हैं, वो सब आपको ही अर्पण। आप नहीं करें, आप नहीं करवाएं, जो नहीं हुए वो भी आपको अर्पण। ऐसा नहीं तो और छोटा बोलो, हे भगवान, अब तक जो भी कर्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो भी हुए, सब आपको ही अर्पण। बस आगे भी, रात को भी ऐसे बोलना है, सुबह भी ऐसे बोलना है। इसी प्रकार से आपको उनका जपा, जब छोटा सा जाप लेके लगातार करना है। इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं भगवान? बस तुम मुझे स्मरण करते रहो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, जब हम किसी से बात नहीं करें, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, चाहे स्त्री मासिक धर्म में भी हो। कहने का अर्थ है, कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, बस जाप करता रहे। कब रुकेगा? जब आप किसी से बात कर रहे, लिख रहे, पढ़ रहे, बोल रहे, अन्यथा चलता रहे। और जपा जप का तो एक सीधा से सरल सी पहचान है, 3 से 6 महीने में बस जाता है। मंत्र के ऊपर डिपेंड करता है और आपके प्रयास के ऊपर। मंत्र का मतलब आप चाहे राम राम करें, कृष्ण कृष्ण करें, वाहिगुरु जी करें, ओम अयप्पा नमः करें, ओम दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो करें, ठीक है ना। वो कब आपका रुकेगा? जब वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप टॉयलेट में बैठेंगे, संडास में, तब भी नहीं रुकेगा। रात को नींद खुलेगी, चलता मिलेगा, फिर तो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, आपको स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 चीज़ें भगवान की चाहत रहती है, बस, और कुछ भी नहीं। और तीसरी, मन वचन कर्म द्वारा प्रयास हमारा यही रहे, किसी को भी दुख ना पहुँचे, आहत ना हो, बस। और अनजाने में हो गया तो माफ़ी मांग लीजिए, इससे ज़्यादा कोई चाहत है ही नहीं। मंगल कामना। नमस्कार।